मैशले मैजिक एंड मसल एपिसोड 11। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैशले ने एबल से मिलने के लिए उसके कमरे का गेट ही तोड़ दिया था। एबल कहता है कि उसने तो उसे सरप्राइज़ ही कर दिया। मैशले पूछता है किस बात के लिए, तो एबल बताता है कि मुझे लगा था रे ही एक ऐसा स्टूडेंट है जो उस ईवल आइज़ को फेस कर सकता है, लेकिन हाँ, तुम रेन से बेहतर मैजिक यूज़र नहीं हो। यहाँ मैश जो क्रीम पफ खा रहा होता है अपने मुंह में तेज़ी से डालता है और ख़त्म करता है। तो एबल पूछता है क्या हुआ, तो मैश कहता है कुछ नहीं, तुम बोलो तो तुम इस बात को शायद समझ पाओ जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो एबल बताता है कि ये वर्ल्ड उतना बेहतरीन नहीं है, यहाँ सबको एक जैसा नहीं माना जाता। और फिर क्या, एबल वहीं ज्ञान बांटने लगता है। तो मैश उससे यहाँ पूछता है कि अच्छा मुझे बताओ, तुम उस इंसान के साथ क्या करोगे जो यहाँ मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो एबल बोलता है क्या, उन लोगों को तो मैं एक बार में ही ख़त्म कर दूँगा। मैश शॉक में होते हुए क्या। मैश कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, जो तुम्हारा तरीका है वो मुझसे बिल्कुल अलग है, तो मुझे लगता है हम दोनों फ्रेंड कभी ना बन पाए। एबल कहता है क्या, मतलब तुम अभी भी नहीं समझे हो। फिर एबल यहाँ कहता है जो तुम्हारा जीन है वो डिफेक्टिव है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पपेट्स होते हैं वो सभी के सभी मैश पे हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर हम सीन देखते हैं लव क्यू का, जो बाहर आती है और देखती है क्या, एबल का गेट टूटा हुआ है। फिर वो अंदर देखकर हैरान होती है कि एबल और मैश फाइट कर रहे हैं। लगता है मैं गलत समय पे आ गई हूँ। फिर हम यहाँ मैश का सीन देखते हैं, जो पपेट होते हैं वो मैश पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा मैश है वो सब पपेट को एक एक करके निपटा रहा होता है। फिर यहाँ मैश ध्यान से देखता है कि जब वो पपेट्स को मार रहा होता है तो उनके में से एसिड सा कुछ निकल रहा होता है। फिर यहाँ एबल बताता है यहाँ पे जितनी भी डॉल है जो पपेट है उनके अंदर एसिड्स है, तो हाँ इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम इन पपेट से लड़ रहे हो तो संभल के रहना। तो मैश बोलता है मैं समझ गया। जो यहाँ लव क्यूट होती है वो भी सोच रही होती है कि आखिर मैश का प्लान है क्या। तो यहाँ मैश एक बॉल लेता है और जो पपेट्स उसकी तरफ भाग के आ रहे होते हैं तो वो उनकी तरफ फेंकता है और वो एक बार में ही गिर जाते हैं सारे। तो वो एबल से कहता है जैसा कि तुमने कहा था मेरा डिफेक्टिव जीन्स है। तो यहाँ जीन्स से मतलब डीएनए की बात हो रही है। तो यहाँ मैश एबल को कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ हरा दूँ तो तुम मेरे जीन्स के बारे में क्या कहोगे। जो यहाँ एबल है वो सिर्फ उसे देखे जा रहा होता है। तो यह मैश बोलता है कि तुम एलन के साथ क्या करने वाले हो। तो एबल बोलता है मुझे आइडिया नहीं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन हाँ यहाँ पे तुम्हें जितने भी स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं मैं उन सबकी मैजिकल पावर ले लेता हूँ सिर्फ। तो यह मैश बोलता है सिर्फ नहीं, तुम उन्हें बीमार बना रहे हो। तो एबल यहाँ कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कमज़ोर लोगों से सिर्फ लेते हैं। तो यह मैश कहता है अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो उन वीक लोगों से उनकी चीज़ें छीन लेते हैं, तो ठीक है, तो इसका मतलब मैं ही जीतने वाला हूँ। तुम मेरे को ये बताओ कि लेमन कहाँ पर है। यहाँ पे जो लव क्यूट होती है बोलती है शायद मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ जो एबल होता है मैश से कहता है तुम बेहतरीन हो। तो यहाँ मैश बोलता है थैंक यू। तो यह मैश अपने आप को ही पंच मारा होता है। फिर हमें पता चलता है एबल ने ऐश के हाथों पे कंट्रोल किया हुआ है बिल्कुल पपेट की तरह। फिर हम यहाँ देखते हैं यहाँ फिन आता है और यहाँ फिन के पूरे बॉडी पर एबल का कंट्रोल होता है और जो यहाँ ईवल है वो उसको ऑर्डर देता है कि मैश को मार दो। तो मैश यहाँ इससे बच रहा होता है। तो एबल कहता है मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ कि तुम्हें इस पे तो हाथ उठाना ही होगा, और हाँ मैं तुम्हें इस गेम का रूल बताता हूँ। तुम यहाँ अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ उससे बच नहीं सकते हो, और हाँ अगर तुमने यहाँ का रूल तोड़ा तो मैं जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं उनको तोड़ दूँगा। तो मैश कहते हैं अच्छा, तो तुम इस तरीके से अपने गेम खेलते हो। तो एबल यहाँ कहता है अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो या तुम इसको ख़त्म कर दो या ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब तुम में से किसी एक को हारना होगा और एक को जीतना होगा, तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो मैश है वो अपने हाथ पे कंट्रोल करता है और वो अपना गोल्ड कॉइन निकालता है और कहता है
इसी गोल्ड कॉइन का लफड़ा है ना सारा, तो ये लो। और वो उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो इस तरफ फेंकता है। फिन की जो वायर लगी होती है, जो कंट्रोल कर रहा होता है एबल, वो ब्रेक हो जाती है और यहाँ पे जो फिन है वो आज़ाद हो जाता है। एबल वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ अपना जो मैश है वो गुस्से में होता है और वो गुस्से में एबल की तरफ भागते हुए जाता है। एबल की तरफ जाता है और जाते ही उसके मुंह पे अपना सर भिड़ा देता है, जिसके कारण एबल यहाँ इंजर्ड हो जाता। तो एबल यहाँ बोलता है बहुत बढ़िया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता। इसके बाद वो अपना एक स्पेल इस्तेमाल करता है, जिसके बाद यहाँ जो अपना मैश है वो एक डॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो यहाँ मैश है वो अब कमज़ोर हो पड़ गया होता है, क्योंकि उसका अब जो कंट्रोल है वो उसके एबल के हाथ में होता है। तो एबल बोलता है क्या हुआ, जैसा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अब जो मैं तुम्हारा कॉइन है वो भी ले लूँगा और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, खरगोश हमेशा खरगोश होते हैं, वो कभी वुल्फ नहीं बन सकते। तो तभी एक क्रीम पफ को अपने हाथ में लेता है और बोलता है अरे भाई ये क्या चीज़ है। और फिर हम अपना मैश देखते हैं जो सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैश है, तो यह मैश अपने क्रीम पफ को हाथ में लेते हुए बोलता है हाँ ये तो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, इसके बारे में आलतू फालतू नहीं बोलने का। तो यहाँ हम लव क्यूट को देखते हैं जो इस सीन को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है ये इसने कैसे कर दिया। एबल भी इसे देखकर काफ़ी कंफ्यूज होता है, कैसे एक पपेट ने अपने आप कैसे मूवमेंट कर ली। तो यहाँ बताता है कि मैं पपेट को इस तरह कंट्रोल करता हूँ कि उनका सारा कंट्रोल मेरे पास ही होता है, तो उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अपना हैंड तक मूव कर पाए। तो इसने अपना कंट्रोल हाथ में ले लिया और ये बहुत कम लोग कर सकते हैं, ये इसने कैसे कर लिया। तो उसे समझ नहीं आ रहा है। लव क्यूट सोचती है और चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हारे लिए क्रीम पफ पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। एबल भी एक बार सोचते हुए बोलता है क्या कैसा बंदा है भाई ये। तो अब एबल मैश की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है अब मैं अपना जो अल्टीमेट स्पेल है उससे तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो अपना अल्टीमेट स्पेल इस्तेमाल करता है जिससे वो बहुत बड़ा पपेट बनाता है। तो एबल यहाँ मैश को बताते हैं अभी जो मैंने अपना स्पेल इस्तेमाल किया है, इससे यहाँ जो मेरे 100 मीटर का एरिया है यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी वो सब पपेट में बन जाएगी और फिर वो मेरे कंट्रोल में हो जाएगी। और हाँ, और ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं है। फिर वो पपेट अटैक करता है, लेकिन अपना यहाँ जो मैच है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पपेट को पटक पटक के मारता है, उसकी ऐसी की तैसी कर देता है और उसे ख़त्म कर देता है। और एबल बोलता है क्या, तो मैच से पूछता है आखिर तुमने ये किया कैसे, तुम क्यों नहीं पपेट में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ मैच बताता है कि जो यहाँ इसकी स्ट्रीम थी वो उसने यहाँ कट कर दी। तो एबल बोलता है इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान इसको स्टॉप कर ही नहीं सकता है, तुमने कैसे कर दिया। तो यहाँ मैश बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ने वाला। था ईवल है कहता है इम्पॉसिबल, ये इंसान है भी कि नहीं। तो यहाँ जो मैश है वो उसके पास आके बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं छोटे खरगोश। तो ईवल बोलता है क्या, फिर वो उसको उठा के पटक पटक के इतना मारता है जो उससे उसकी बैंड बज जाती है। तो वो बोलता है कैसा लगा खरगोश। तो यहाँ ईवल अपनी बैक स्टोरी बताता है, वो बताता है कि जो उसकी मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थी, लेकिन जो मेरी मदर थी वो नोबिलिटी में पैदा हुई थी, यानी वो बहुत नोबल थी। यहाँ पे जो कॉमर्स लोग थे वो उनके साथ ही घुल मिल के रहती थी और वो सबको एक जैसा ही मानती थी। मेरी मदर हमेशा मुझे कहती थी कि ये चांस की बात होती है कि हम कहाँ पैदा होते हैं, लेकिन एक दिन मेरी मदर मुझसे छीन ली गई।
एक दिन उसकी मदर खाना बांट रही होती है, लेकिन वहाँ एक बंदा आता है। यहाँ पे जो खाना होता है वो सारा खाना अपने पास जमा कर लेना चाहता है। मेरी मदर उसे रोकती है, लेकिन वो उन्हें चाकू मार देता है और वो उनकी वहीं डेथ हो जाती है। वो हमेशा गॉड ऑफ इक्वलिटी में बिलीव करती थी, लेकिन अब मेरी प्यारी मदर, अब वो हमेशा मुझसे छीन ली गई। इसी के साथ हमारा एपिसोड आज का ख़त्म हो जाता है। थैंक यू ऑल।